हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो। आज ग्लोबल आउटेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। हर देश में ज़्यादा से ज़्यादा यूएई, एशियन देशों में, वेस्टर्न में, सब जगह यहाँ पर जो आईटी मिनिस्टर उन्होंने तो कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट से उन्होंने बात करी है। और हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो पीसी में प्रॉब्लम आती है विंडोज़ में, आप लोगों ने कई बार फेस करी होगी। जब आप अगर विंडोज़ चलाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से आता है लिख के योर पीसी रन इनटू अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये डेथ स्क्रीन इसको बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आ गई है एयरपोर्ट पे, मेडिकल ऑफिसेज में, जहाँ भी विंडोज़ लोग यूज़ करते हैं, जहाँ भी उस पर डेटा अपडेट करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की वार्निंग आई और लोगों को यहाँ पर काम इंटरप्ट हुआ, फ्लाइट डिले हुई, बहुत सारी चीज़ें। अभी तक ये भी बोला जा रहा है कि इस डिकेड का ये सबसे बड़ा ग्लोबल आईटी आउटेज है। अगर मतलब देखा जाए तो आउटेज तो होते रहते हैं, आउटेज होते रहते हैं, पहले भी हुआ है, न्यूयॉर्क में भी हुआ है कई बार। तो ऐसा दुनिया भर में होता रहता है जब कोई नेट सर्वर डाउन होता है। यहाँ पे मल्टीपल सर्वर विंडोज़ के डाउन हो गए, जिसकी वजह से कई काम जो है वो रुक गए हैं, कई बड़े इंपॉर्टेंट काम रुक गए। ठीक है, तो क्या इस पर बिटकॉइन का असर पड़ा है कि नहीं, उस चीज़ को हम देखेंगे चार्ट के नज़रिए से और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जानेंगे। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करके बैठे हैं वो बहुत कुछ मिस करेंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे उस पार, यानी टेलीग्राम के उस पार। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दूं जो आपको देनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इथेरियम को देखेंगे, इथेरियम से एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम वीकली के 21 वीकली मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। जब हम इसको खोलते हैं 21 कुछ नहीं यूज़ करता मैं, 21 वीकली एवरेज है, ये VPVR है। ठीक है, 21 वीकली एवरेज है। अगर हम बात करें 21 वीकली एवरेज की, क्यों मैं 20 की जगह 21 यूज़ करता हूँ? 21 इसलिए, 21 वही एक बैंड है जिसको बुलिंजर बैंड में यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े हो, उसके बारे में नॉलेज रखते हो, आपको पता होगा बुलिंजर बैंड में मिडिल में यही वीकली मूविंग एवरेज यूज़ किया जाता है और इसी मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बोला जाता है। तो इसीलिए चाहे आप 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे किसी में देखो, और बिटकॉइन में ये मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और हिस्टोरिकली देखें तो इथेरियम में भी रहा है। ठीक है, इथेरियम में भी ये देखो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन दिया, यहाँ पर भी एक रिजेक्शन था। ये आपको ट्रेंड बता देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी को देख के आप ट्रेडे ले सकते हो, बट ये आपको एक ट्रेंड बताता है। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि वीकली मूविंग एवरेज को लास्ट टाइम हमने सपोर्ट लिया था, इस बार हम उस वीकली मूविंग एवरेज के नीचे हैं। ठीक है, नीचे होने के बावजूद हम ऊपर नहीं जा पा रहे। 3500 अगर चले गए थे तो ऊपर गए थे, बट कुछ टाइम से हम नीचे हैं। अगर हम इसको क्लोजली देखें जूम करके तो हमें दिखता है कि हम एकदम एग्जैक्ट उसी वीकली मूविंग एवरेज पे बैठे हुए हैं। इसीलिए ये एक बात कंसर्निंग सिर्फ इकलौती बच जाती है कि भाई यहाँ से क्या होने वाला है मार्केट में। तो एक चीज़ तो ये बनती है कि जिन्हें शॉर्ट की एंट्री लेनी, वो 3500 के ऊपर एक शॉर्ट बनाए, यहाँ से एक शॉर्ट ओपन कर लें। ठीक है, देखो जो शॉर्ट वाली है भाई, मैं सिंपल बोलूँगा, शॉर्ट की एंट्री बन रही तो बन रही, मैं आपको ट्रेड बता रहा। इस तरीके की एक शॉर्ट एंट्री बनेगी, आप इसको नीचे तक रखोगे। कहाँ तक रखोगे? इस बार आप लंबा रखोगे क्योंकि फॉल ज़्यादा आना चाहिए, 2500 तक का, 2600 तक का। ठीक है, इस तरीके का आप एक्सपेक्ट करोगे अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर सही वर्क करता है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये टेक्निकल एनालिसिस जो यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए है। मेरा सेंटिमेंट कुछ अलग है, मेरा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। ठीक है, मार्केट में एक फेयर वैल्यू भी होती है कि किसी कॉइन को इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए और उससे ज़्यादा गिर रहा है तो वो डिस्काउंट में है, वो उठना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं लगाता हूँ, तिकड़म वगैरह। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो डेली में देखते हैं, बट इसको हम ना सेट कर देते हैं ताकि हमें वीकली ही दिखाए। मतलब ये मूविंग एवरेज जो दिखा रहा है वो हमें चार्ट में वीकली का ही टाइम फ्रेम दिखाए ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये वीकली मूविंग एवरेज बैठी कहाँ पर है? देखो एग्जैक्टली बैठी है ये अराउंड $3400 पे, और $3400 पे प्राइस एकदम बैठा हुआ है, अड़ा हुआ है। देखते हैं क्लोज कर पाता है कि नहीं। ये तो हमें डेली कैंडल्स और वीकली कैंडल्स की क्लोजिंग पे पता चलेगा। एक्चुअली वीकली कैंडल्स की क्लोजिंग पे पता चले वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। इसके बाद अगर हम देखें इसकी ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो कहाँ तक की रैली हमें संभव है? पहली तो ये वाला क्लस्टर के हाई की, यानी 3646 की, और दूसरा हमें हाई 3980 की मिलेगी। ठीक है, ये दो रैलीज़ हैं जो आपको मिलेगी। तो लॉन्ग की एंट्री अभी नहीं बनेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तब बनेगी, और स्कैंडल के नीचे आप एसएल रखोगे 6% का। ठीक है, 6%, यानी अगर 2x भी लेते हो तो 12% आपका लॉस होगा। आपका टारगेट होगा मिनिमम इतना ऊपर। ठीक है, यानी 16%। ठीक है,
और अगर 2x लेते हो तो 32% का प्रॉफिट और 12% का लॉस, इस तरीके की ट्रेड आपकी बनेगी। वैसे तो आपको तब ले लेना चाहिए था जब मैंने अपने चैनल पे आपको 2800-2900 पे दिलाई थी, तो वहाँ से अगर वहाँ तक देखेंगे तो आप 40% पे 37% का मूवमेंट पकड़ते ही थे में, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी 2 केसेस मैंने आपको समझाए। इस वीकली मूविंग एवरेज को ट्रैक करो, कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग शॉट उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। अभी जो लोग लॉन्ग में वो मज़े में हैं, जो एक्चुअली मेरे चैनल के जो मेजॉरिटी मेंबर है वो लॉन्ग में, मैं एक्चुअली में अगर मैं बात सही बताऊँ, मैं लॉन्ग के साइड में रखूँगा, बट थोड़े बहुत फैक्टर्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं मेरे माइंड में, ठीक है। पहला हमारा ये जो वीकली मूविंग एवरेज है, इसको रिक्लेम करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। दूसरा, इथेरियम की जो न्यूज़ है उसके वजह से थोड़ा बुलिशनेस कम दिखाई दे रही है, जिसको मुझे बहुत तेज़ी से देखना था। यानी इथेरियम में एक बहुत तगड़ी रैली आनी चाहिए थी, आज आनी चाहिए थी, अब तक वैसे आई तो है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्गनेस दिखी है, पर अब बिटकॉइन को सीधा 71,000 जाना चाहिए और इथेरियम को उसके भी ऊपर जाना चाहिए, यानी 39 के भी ऊपर जाना चाहिए। इस तरह का मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टोकन्स को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने आपको पेपे का फॉल तो बताया था, बट पेपे के फॉल के बाद मैंने आपको लॉन्ग की एंट्री भी दिलाई। अगर जिन लोगों को ये लॉन्ग की एंट्री नहीं पता है कि कब दिलाई, कैसे दिलाई, तो ये उनको दिलाई है जो ऑप्टिन क्लब के मेंबर हैं। देखो, ये ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको पेपे का बताता हूँ टारगेट, कितना अच्छा मोमेंटम आपको पकड़ा है। 40% का मोमेंट मैंने आपको पेपे में दिलाया इस डंप के अंदर। इसके नीचे एसएल रखवा दिया था, 11% का एसएल, 40% का प्रॉफिट, ऐसे ही हो गया। कोई इससे बढ़िया ट्रेड क्या ही मिलेगी आपको, ठीक है। इसको तो मैं अभी जाके ऑप्टिन क्लब में अपडेट भी करूँगा। जिन्हें नहीं मालूम ऑप्टिन क्लब क्या है, वो एक तरह का मेरा एंटायर थोड़ी प्राइवेट कम्युनिटी है, सबके लिए फ्री नहीं है, हालांकि एक चार्ज है, बट वो एक लाइफ टाइम चार्ज है। उस चार्ज के अकॉर्डिंग आप पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं ऐसे चार्ट्स, लिक्विडिटी के जितने भी टूल हैं, ये जैसे ये टूल है, इसका मैं बताता हूँ कहाँ पर क्लस्टर है, कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ पर ओआई है, कहाँ पर लिक्विडेशन है, सब कुछ चीज़ें, ये जो कॉल है आपके सामने है, सब कुछ वहाँ पर शेयर करता हूँ, सिर्फ एक लाइफ टाइम फी के साथ, ठीक है। कोई भी मंथली चार्ज नहीं रखना है मुझे, अब से नहीं रखना है, क्योंकि वो सही है, ऐसे सही है, आप जुड़ सकते हो मुझसे हमेशा के लिए। लिक्विडिटी हीट मैप की बात करें अगर हम, तो लिक्विडिटी जो 24 घंटे में देखें तो नीचे अच्छी बैठी है 62,900 के अराउंड, और ऊपर बैठी हुई है $65,000 के अराउंड, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हमने देखना चाहिए एक मंथ का चार्ट। एक मंथ के चार्ट में अगर हम देखें तो बड़ी लिक्विडिटी कहाँ पे बैठी है, ऊपर की क्लियर कर दी हमने। मेजॉरिटी लिक्विडिटी जो 65,000 पे $710 मिलियन की थी, पूरी लिक्विडिटी हमने ले ली। मतलब यहाँ पे जो लोग शॉर्ट कर रहे थे उनकी हालत खस्ता हो गई। और आप लोग याद करोगे आज से 1-2 हफ्ते पहले जब मैं आप लोगों को यही कहानी बता रहा था, यही चीज़ समझा रहा था। अब यहाँ पर जितने नए लोग हैं, आप लोग समझो, आप लोग पुरानी वीडियो पे जाके ये चीज़ देख सकते हो। मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई थी, नीचे की लिक्विडिटी खत्म हो गई है, मार्केट के मोर चांसेस हैं कि ये ऊपर की लिक्विडिटी खाने जाएगी। और लिक्विडिटी ऊपर जो बैठी हुई है वो 64,000 पे बैठी थी, 65,000 पे। उस समय की बात बता रहा हूँ जब 2 बिलियन दिखा रहा था डेल्टा, उस समय 1 बिलियन 2 बिलियन डेल्टा दिखा रहा था यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो वो डेल्टा अब तो क्लियर हो गया, अब तो वो लोग लिक्विडेट हो गए, इसलिए कम दिखा रहा है। अब $710 मिलियन दिखा रहा है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो पोजीशन क्लोज करते हैं, लिक्विडेट नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है बहुत सही अच्छा मोमेंटम आया। अगर हम देखें नीचे लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी हुई है $62,000 के अराउंड, तो अगर हमें डंप मिलता है तो आप वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। उसके अलावा हमारा 59,000 से लेकर 60। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिखानी है आपको कि BTC फ्यूचर्स, यानी BTC का ये हमारा CME गैप है। CME गैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक CME गैप बन गया है, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है भाई कि ये फिल होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हिस्टोरिकली ये ज़रूरी नहीं रहा है कि CME गैप फिल हो, और ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहा है कि तुरंत फिल हो, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि CME गैप फिल ही नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, और फिर बहुत दिनों बाद कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मार्केट एक बुल रन करने चली गई, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, कई CME गैप जो है अनफिल्ड रह गए और मार्केट एक बुल रन करने चली गई, और फिर बहुत महीनों क्या सालों के बाद, 2-3 साल के बाद वो वहाँ पर आई उस लेवल पर, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि CME गैप फिल हो, हाँ, लेकिन अभी एकदम क्लोज है तो हो सकता है अगर गिर के इसको भरना चाहे तो भर सकती है। और वो एक थ्योरी उसके साथ भी मैच हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट में बनता है, ठीक है। वो अभी भी बात कह रहा हूँ मैं, ऐसा मत कहना कि मैं उसके उल्टा हूँ, नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलता है तो लॉन्ग करना रेदर देन शॉर्ट, और एसएल ज़रूर लगाना। एसएल आपका 53 के नीचे ही रहेगा। अगर आप बिटकॉइन में ले रहे हो 2x 3x तो बहुत सेफली आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉइन जो मीम कॉइन में ज़्यादा अच्छे नहीं है एक्सेप्ट फॉर विफ की बॉटम मैंने आपको दिलाया 1.8 के नीचे कहीं भी विफ आपको मिलता आपके लिए बल्ले बल्ले। और जो लोग भी मेरे साथ थे, जो लोग भी चैनल पे हैं, वो जानते हैं कि मैंने कई बार विफ को शिल किया है, और शिल इस बार ही मैंने किया है अराउंड ये वाले टाइम पे, ठीक है।
1.6 1.7 से किया है, और अगर हम देखो तो 50% विफ अप है, 50% विफ अप है, ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है। पब्स में देखें तो पब्स अभी वहीं पर रुका हुआ है, जब मीम कॉइन में रैली दिखेगी तभी हमें कुछ अच्छा मिलेगा। हालांकि एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर भी बुलिश डाइवर्जेंस जो है फॉर्म हो रहा है लगातार, यहाँ से $14 से लेकर 4 जब तक आया है तब से लेकर अभी तक एक बुलिश डाइवर्जेंस ही फॉर्म हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो एक कितनी बढ़िया हायर हाईज ही बन रहे हैं RSI में, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आने के संकेत इसमें बनते हैं। दूसरा ये चीज़ ये बताता है RSI का डाइवर्जेंस कि सेलर जो है वो वीक है, ठीक है, रेदर देन बायर्स कब आएंगे। बायर्स तब आएंगे जब इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी, और जैसे ही न्यूज़ आएगी ये अच्छा फाड़ के ऊपर भाग सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़ आए, और या फिर हमें लगता है कि इसमें एक शॉर्ट स्क्वीज टाइप की चीज़ होगी। शॉर्ट स्क्वीज तो होती नहीं है, ये एक वैसा कॉइन है जिसमें परपेचुअल नहीं है, लेकिन आप समझो बात को कि मेरे कहने का मतलब है जब आपके बहुत सारे वीकेंड्स आउट हो जाते हैं मार्केट से, ठीक है। तो पब्स का मेरा टारगेट अभी भी सेम है, हालांकि अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर स्केप्टिक हो जाता हूँ, मान लो अगर मैं भी डर के बोलूँ कि कॉइन अब उतना नहीं उठेगा, तो मिनिमम मुझे 50 से 180 के बीच की रैली लगती है, ठीक है, उतना ये डिज़र्व करता है। बुल मार्केट में अगर मीन सीजन डॉग से रिलेटेड आता है तो इतना हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये एक अपडेट थी आप लोगों को बतानी थी। इसके बाद अगर हम लिक्विडिटी देखें तो इथेरियम की लिक्विडिटी हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग सी लगती है, लेकिन अगर मैं आपको क्लियर कट में बताऊँ तो हमें यहाँ पर दिखता है 4000 के अराउंड डायरेक्ट लिक्विडिटी अच्छी, और दूसरी लिक्विडिटी 3600 के अराउंड दिख रही है। यहाँ पर भी कई सारे हमें हल्के फुल्के रेजिस्टेंस दिखते हैं जहाँ से मार्केट गिरी भी थी, और अगर नीचे देखें तो नीचे उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ऊपर जो है सेलिंग ऑर्डर मजबूत है। 3481, फिर उसके बाद 3490, फिर 3500, तो ओवरऑल 3480 से 3500 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पर सेलर्स हैं। ये चीज़ शिफ्ट भी हो जाती, चेंज भी हो जाती, इसीलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको बता दूंगा इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर $72,000 पे बिटकॉइन में अच्छी लिक्विडिटी है, देखते हैं क्या होता है आगे के लिए। बाकी ये एक अपडेट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ओपन एआई में ओपन इंटरेस्ट में कोई खास जो है बदलाव हमें देखने को मिला नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर 15 मिनट में इसी को कर लें तो देख लेते हैं क्या होता है। 15 मिनट में OI काफ़ी कम है, अगर कंपेयर करें इस जगह पे लास्ट टाइम जब हम थे तो काफ़ी ज़्यादा हाई था, OI वो काफ़ी डाउन है, ठीक है। तो अभी OI भी शायद इंक्रीज़ करे, देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को आज की वीडियो से क्या देखने को मिला कि आपको इथेरियम को देखना है। इथेरियम को देखना क्यों है, इथेरियम को वीकली क्लोजिंग कैसी होती है, इसके बावजूद आपको बिटकॉइन की भी वीकली क्लोजिंग देखनी, क्योंकि बिटकॉइन का जो वीकली क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट, वो भी इसी ऐसे ही सिनेरियो है। देखो 21 वीकली क्लोजिंग, दोनों की 21 वीकली क्लोजिंग ऊपर होती है, तो हम एक बुल रन कंटिन्यू करेंगे, बहुत बढ़िया बुल रन आ सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।